बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक अहमद ख़ान है। मैं वैसे KPK डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं फ़िलहाल रावलपिंडी में रहता हूँ, कोहिनूर मिल के सामने। मैं 1985 जनवरी से जब जुनेजो की हुकूमत शुरू हुई थी, उस वक्त से मुझे ये तकलीफ़ शुरू हुई कमर की, और मैंने कितनी तकालीफ़ बर्दाश्त की मैं आपको एक छोटे से टाइम में बता नहीं सकता। लेकिन ये है कि मैंने सादिकाबाद से लेके KPK की आखिरी तहसील टोपी तक गया हूँ। अगर किसी ने कहा है कि मोरे चढ़ाने वाला वहाँ है तो मैं वहाँ भी गया हूँ। अगर किसी ने कहा है कि कोई अच्छा सर्जन है तो मैं उसके पास भी गया हूँ। यहाँ तक कि मुझे एक सर्जन ने लिटाया, कहने लगा जी आप जल्दी ऑपरेशन करवा लें वरना आपका बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे। मैं लेट गया, ऑपरेशन करवा लिया कमर का, लेकिन ₹1 में 4 आने का फ़र्क भी मुझे नहीं पड़ा। मैं उस ऑपरेशन से और भी वीक होता चला गया। मैंने बहुत सारे हकीमों से भी इलाज करवाया। मैं बहुत बार ऐसे हॉस्पिटल्स में भी गया जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दवाइयों के अंबार दे देते हैं और गोलियों के, और वो गोलियां जो हैं, और फिर साथ ये भी बता देते हैं, ये भी उन डॉक्टर्स का एक अच्छा भला करे अल्लाह, कि वो बता देते हैं कि ज़्यादा दवाई खाने से आपके गुर्दे बैठ जाते हैं। तो जब गुर्दे बैठ जाते हैं तो फिर ऐसी दवाई देने का और खाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। अब मैं इस हालत में था कि एक तो मुझे ये पता चल गया था कि इनसे दवाइयों से जो है ना वो गुर्दे फेल हो जाते हैं, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से मुझे फिर कमर और भी टेढ़ी हो गई। कमर इतनी टेढ़ी हो गई कि मैं स्टिक से चलता, और स्टिक से हालत ये हुई कि जब मैं ज़्यादा टेढ़ा हुआ तो मैंने सोचा कि मेरी ये छड़ी जो है ये बड़ी है, तो मैंने अपनी स्टिक को नीचे से कटवा दिया, छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद जब मैं उसे वक्त गुजरता रहा, मैं यहाँ से गुज़रा तो यहाँ डॉक्टर साहब का ये जो बोर्ड देखा मैं, तो मैं उसी वक्त अंदर आ गया। अंदर आके रिसेप्शन से पूछा, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया। फिर मैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पहली दफ़ा एक सेशन से शाम के वक्त जो मेरा कल हुआ, उससे मुझे इतना फ़र्क पड़ा कि मैं, रात का वक्त था, मैं जाके सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी ये स्टिक छोटी हो गई है। और मैं फिर डॉक्टर साहब से भी बताया कि हालांकि वो मैंने स्टिक छोटी नहीं हुई, मेरी स्टिक मेरी उसी तरह थी जितनी मैंने कटवाई थी, लेकिन मेरी कमर सीधी हो गई थी। मैं चूँकि सीधा हो गया था तो कमर स्टिक मुझे छोटी लगने लगी। इससे बड़ा प्रूफ मैं और कोई नहीं दे सकता कि मैं ठीक हो गया हूँ। मेरे सिर्फ 3 सेशन हुए हैं, और 3 सेशन में अभी तक मैं समझता हूँ कि कमर मेरी ऐसे ही हो गई है जैसे मैं लड़कपन में था। बाकी ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि ज़ाहिर है चूँकि ये इनको हम हिलाते हैं तो उससे थोड़ी बहुत पेन होती है, वो पेन होती है, कोई बात नहीं, लेकिन उस पेन को मैंने बहुत साल यानी 85 से बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो ये भी अगर कोई थोड़ी बहुत होती है तो मेरा ख्याल ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदमी अच्छे के लिए कोई चीज़ बर्दाश्त करता है कि कल अच्छा वक्त आएगा। किसी भी ट्रेनिंग में देख लें आप, किसी भी सख्त होती है लेकिन उसके बाद सहूलत होती है। तो इसी तरह ये थोड़ी सी तकलीफ़ है, कोई बात नहीं। मैं जहाँ जहाँ भी ये मेरी आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ भी ये मैसेज पहुँचता है, मैं कहता हूँ कि बजाय उन लोगों से कि जो कि वो गलियों में बैठ के पहलवान टाइप वो बनाते हैं कि जी आए मैं आपके मोरे ठीक कर देता हूँ, एक अनपढ़ आदमी कैसे मोरे ठीक कर सकता है? ये सोच के उनके पास जाइएगा कि एक अनपढ़ आदमी जिसको जिस्म की फिजियोलॉजी का ही पता नहीं है, वो आपके मोरों को कैसे ठीक कर देगा? इसका ये ज़रा जहन में रखिएगा। कम अज़ कम एक पढ़े लिखे बंदे के पास आएँ, एक पढ़े लिखे माहौल में आएँ, एक साफ़ सुथरे माहौल में आएँ, और जहाँ जहाँ ये आवाज़ जाती है इसको सदका जारिया समझें, और इस पे एक दफ़ा आएँ ज़रूर डॉक्टर साहब से। आपको एक ही सेशन से पता चल जाएगा कि क्या ट्रीटमेंट कितना है। कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ऑपरेशन से तो अल्लाह बचाए ऑपरेशन तो करवाना ही नहीं है। कमर के लिए मैं आपको हाथ बांध के कहता हूँ कि ऑपरेशन नहीं करवाना, ये फजूल है। ऑपरेशन का नाम मैंने करवाया हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप सब जो हजरात ये देख रहे हैं और जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही है, तस्वीर पहुँच रही है,
वो मेहरबानी करें, आगे भी इसको सदका जारिया समझ के इसको बिल्कुल आगे पहुंचाएं, ताकि जो जो लोग मेरे जैसे ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे, मैं कहता हूं कि सुबह जब मैं उठा तो मेरे घर वालों ने कहा कि आप तो माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही हो गए। तो ये है कि एक चेंज आती है, और चेंज फिर कोई भी चेंज अगर देखें आप उसमें वो इट टेक्स टाइम, लेकिन ये चेंज जो है डॉक्टर साहब की, इसमें कोई टाइम नहीं है। एक सेशन से आपकी कमर सीधी हो जाती है। मैं इसके लिए आपको खड़ा भी होकर दिखाता हूँ अभी, कि मैं बगैर स्टिक के, अब देखें कैसे खड़ा हुआ, देखें ये ऐसे सीधा मैं लड़कपन में था, और यकीनन आप भी लड़कपन और जवानी में ऐसे ही सीधे होते होंगे। अब मेरी कमर आप देख लें, अगर कोई टेढ़ापन है तो बेशक ना आइएगा। अगर मैं आपको सीधा इस उम्र में 70 ईयर्स में, अगर आपको मैं इस उम्र में सीधा लगता हूँ तो बेशक आइए, बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आप सबका भला करे।